हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम धर्मजीत सिंह है। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का मेरा ये लेक्चर वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड है और इसका टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट। मैं SGD इंटर कॉलेज का भी चित्रकूट से हूँ और आज हम लोग एसिड बेस और साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एसिड क्या है, बेस क्या है, इनमें कॉमन पॉइंट क्या हो सकते हैं, साल्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड की बात करते हैं और एसिड को डिफाइन करते हैं। एसिड और बेस दोनों को एक साथ डिफाइन करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर में अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। According to Arrhenius concept, acid and base, एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। तो आर्हेनियस से अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो एसिड और बेस की दी गई है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन को बेस मान करके दी गई है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन के आधार पर जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो ये है, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव्स hydrogen ion in its aqueous solution, and base are those substance which gives hydroxide ion in its aqueous solution. According to Arrhenius concept, acids are those substances which gives hydrogen ion in its aqueous solution. इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है, दो चीजें, एक तो aqueous solution और एक हाइड्रोजन आयन, और इसमें भी एक aqueous solution और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी जो ये एसिड की डिफिनेशन दी गई है उसमें दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, एक तो हाइड्रोजन आयन और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि एसिड, आर्हेनियस के अनुसार एसिड वही सब्सटेंस हो सकता है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। कहने का मतलब है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो हम ये बात कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे उसको डिसाइड कर पाएंगे कि वो एसिड है कि नहीं। इसी तरह से अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में अगर नहीं है तो हम उसको हाइड्रॉक्साइड आयन के आधार पर उसको कैसे हम बेस कह पाएंगे, ये भी चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का जो मेन ड्रॉबैक्स भी था वो इसी बात को लेकर के था कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक्वस सॉल्यूशन में ही जो हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड होगा और एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रॉक्साइड आयन देगा वो बेस होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड का एग्जाम्पल इसमें आता है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। और अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस हमारा होता है NaOH है, KOH है। इस तरह से इसको डिफाइन करने के बाद हमको मिलता है, जैसे HCl को अगर हम एनालाइज करें तो ये H++Cl- देगा। इसको डिफाइन करें तो ये 2H++SO4- देगा। तो चूंकि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन की बात की गई है यहाँ पर, ये एक्वस सॉल्यूशन की बात की गई है। एक्वस सॉल्यूशन में HCl हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, H2SO4 भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट के आधार पर ये एसिड है। और इसी तरह से अगर हम लोग इनकी बात करें तो NaOH जो है वो Na++OH- देता है। KOH की बात करें तो ये K+ और OH- देता है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो Na+ और OH- दिया, NaOH को हम एनालाइज करते हैं तो Na+ और OH- देता है।
क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस दिया, ये भी एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस दिया, इसलिए NaOH और KOH बेस हो गए। तो आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये जो डिफिनेशन दी गई है यहाँ पर, उस बात में ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन देने वाला, हाइड्रोजन आयन रिलीज करने वाला एसिड होगा, लेकिन कहाँ? एक्वस मीडियम में। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने वाला बेस होगा, कहाँ? एक्वस सोल्यूशन में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक्वस सोल्यूशन में जो H+ देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी उन्होंने छोड़ दी कि अगर एक्वस मीडियम है तब ऐसा हो सकता है। अगर एक्वस मीडियम है तो क्या हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारा एसिड है कि बेस है, वो है या नहीं? हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे उसको। तो इस कारण से जो मेन चीज़ इस पर ड्रॉबैक्स दिया गया, इस पर लिमिट लगाई गई, वो इसी बात को लेकर लगाई गई कि अगर मान लीजिए एक्वस मीडियम नहीं है तो फिर हम उसको कैसे एसिड या बेस कह पाएंगे। इसके आधार पर हम इसको, इसमें एक ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस लग जाती हैं कि हम इसको कैसे उसकी चर्चा कर पाएंगे। तो इसके आधार पर ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि एसिड और बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट डिफिनेशन के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें वो है ब्रांस्टेड और लॉरी के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ब्रांस्टेड और लॉरी, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा ब्रांस्टेड एंड लॉरी। तो ब्रांस्टेड और लॉरी के आधार पर जब हम लोग बात करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा ब्रांस्टेड एंड लॉरी। ब्रांस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड और बेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो एसिड और बेस दो की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो एसिड और बेस को डिफाइन करने का जो मेन बेस है वो जैसे आर्मीनियस के अकॉर्डिंग का था, H+ देने वाला एसिड और OH माइनस देने वाला बेस। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट थे, H+ और OH माइनस को लेकर के। ब्रांस्टेड एंड लॉरी के आधार पर, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एसिड और बेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो एसिड और बेस के आधार पर डिफाइन करने की बात आती है। तो ब्रांस्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनर होती है, जो प्रोटॉन डोनर होने यानी H+ डोनर, H+ डोनर एसिड होते हैं और H+ एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये आर्मीनियस उसके ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि जो H+ डोनर होता है वो एसिड होता है और जो H+ एक्सेप्टर होता है वो हमारा बेस होता है। इसके आधार पर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके आधार पर हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि H+ डोनेट करने वाला एसिड होगा और H+ एक्सेप्ट करने वाला बेस होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं NH3 प्लस यहाँ पर हम लोग H2O ले लेते हैं तो ये हमें मिलता है NH4 प्लस OH माइनस। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या देखने वाला है, NH3 किसमें कन्वर्ट हुआ, NH4 प्लस में। कब, जब हाइड्रोजन अपना एक H+ इसको दे देता है। तो हाइड्रोजन अपना H+ NH3 को देता है तो NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और बचा ये OH माइनस। तो यहाँ पर NH3 प्रोटॉन H+ एक्सेप्टर है, इसलिए ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, एसिड। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल की और चर्चा करते हैं, जैसे हमारे पास HCl प्लस H2O है तो ये यहाँ पर बनाता है H3O प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग अगर इसकी चर्चा करते हैं तो H2O कन्वर्ट हुआ है H3O प्लस में। H2O H3O प्लस में कब कन्वर्ट होगा, जब ये इसको एक H+ डोनेट करेगा। तो यहाँ HCl हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है किसको, H2O। तो HCl चूंकि H+ डोनर है इसलिए ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। चूंकि यहाँ पर H2O एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को इसलिए ये ब्रांस्टेड बेस हो गया, और ये H+ एक्सेप्ट डोनेट करता है इसलिए ये हो गया एसिड। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा इस बात पर करना चाहें यहाँ पर, तो हम लोग ये देखेंगे कि आर्मीनियस के अकॉर्डिंग HCl एसिड था, भले ही वो एक्वस मीडियम में H+ दे रहा हो, और ब्रांस्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग भी HCl क्या है, एसिड है।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्हीनियस का और ब्रांस्टेड लॉरी के आधार पर जो एसिड है वो एक जैसी चीज है, यानी जो आर्हीनियस एसिड है वो ब्रांस्टेड लॉरी एसिड है और जो ब्रांस्टेड लॉरी एसिड है वही आर्हीनियस एसिड है। तो यहाँ पर इसमें तो ये कॉमन चीज है, लेकिन बेस में कोई भी बात मैच नहीं कर पा रही है, क्योंकि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो बेस है वो क्या है OH माइनस देने वाला, और ब्रांस्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग H प्लस लेने वाला एक बेस है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ बेस को अगर हम मानकर चले तो ब्रांस्टेड लॉरी और आर्हीनियस में कोई बात मैच नहीं कर पा रही है, लेकिन यहाँ पर ये बात एक देखने वाली है कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग HCl एसिड है और ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग भी HCl एसिड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आर्हीनियस एसिड है वही ब्रांस्टेड एसिड है, जो ब्रांस्टेड एसिड है वही आर्हीनियस एसिड है। तो ये बात यहाँ पर एक कॉमन सा पॉइंट मिल गया। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which gives hydrogen ion in its aqueous solution and base are those substance which gives hydroxide ion in its aqueous solution. And according to Bronsted and Lowry concept, acids are those substance which donate hydrogen ion and base are those substance which accept hydrogen ion. Means H plus donor acid and H plus acceptor are base. ये बात हो गई Bronsted and Lowry के बारे में। ये मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया कि NH3 और H2O को जब NH3 को H2O से रिएक्शन कराएंगे या इसको मिक्स करेंगे तो NH4 प्लस अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पर अमोनिया वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए NH3 बेस हो गया। और यहाँ पर HCl और H2O की जब हम बात करते हैं तो यहाँ HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है और H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो चूंकि HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए एसिड हो गया और H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बेस हो गया। एक बात यहाँ पर और एक निकल कर आती है कि जो हमारा वाटर है वो दो काम करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को डोनेट भी करता है। ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट भी करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, मतलब एक बार एक्सेप्टर भी होते हैं और एक बार डोनर भी होते हैं, वो ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर। क्योंकि आप दोनों एग्जांपल देख पा रहे हो यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल में वाटर जो है वो NH3 को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि HCl के साथ वाटर क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये हो गया एम्फोटेरिक कंपाउंड। यहीं पर हम लोग एक टॉपिक की और चर्चा करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की चर्चा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? क्योंकि ब्रांस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट में अभी हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ा कि जो प्रोटॉन H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है और जो एसिड होता है वो जो H प्लस को डोनेट करता है। मतलब कहने का ये है कि एसिड बेस पेयर में एक बात हम लोग देखते हैं कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें कि NH3 है, इसको एक H प्लस अगर हम दे देते हैं तो ये NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ कहने का ये है कि NH3 चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये इसका चूंकि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में केवल एक H प्लस का डिफरेंस है। आप देख सकते हो NH3 से NH4 प्लस बना, तो अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दें तो ये बन जाएगा, और अगर इसको हम एक H प्लस दे देते हैं तो ये बन जाएगा। मतलब इसके और इसके बीच में केवल एक प्रोटॉन H प्लस का डिफरेंस है। इस कारण से हम इस बात को कह सकते हैं
कि ये दोनों एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। किसी भी बेस के द्वारा जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। अगर हम इसी तरह से HCl की बात करें तो HCl अगर एक H प्लस रिलीज कर देगा तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर HCl जो है एक प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो ये हो गया AC। अब ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। HCl से एक प्रोटॉन रिलीज, अगर हम इसके और इसके बीच की अगर हम बात करें तो एक H प्लस का डिफरेंस है। HCl और Cl माइनस के बीच एक हाइड्रोजन है प्रोटॉन का, H प्लस का डिफरेंस है। तो HCl से एक प्रोटॉन रिलीज, एक H प्लस रिलीज होने के बाद Cl माइनस बना, तो चूंकि HCl एसिड है तो इससे एक प्रोटॉन हटाने के बाद जो कुछ बचेगा वो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो सीधा सीधा सा डिफिनेशन है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं तो यहाँ पर हमें बात ये निकल कर आती है कि जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है, और जब कोई एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करता है तो जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो इस तरह से हमको ये मिल गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर हम लोग लेते हैं जैसे H2SO4 ले लेते हैं तो H2SO4 से एक H प्लस अगर हम हटा देते हैं ये HSO4 माइनस बन जाता है, और यहाँ से फिर हम अगर एक H प्लस हटा देते हैं तो ये बन जाता है SO4 माइनस माइनस। अगर हम लोग इसकी चर्चा इसके बीच में करें तो चूंकि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है तो ये क्या हो गया एसिड, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। यानी HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है इसका H2SO4 का, और HSO4 माइनस से एक हाइड्रोजन फिर हमने रिलीज कर दिया तो बन गया SO4 माइनस माइनस। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए ये फिर एसिड हो जाएगा, और ये इसके लिए इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये भी हमारा एक कंपोनेंट बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को रिलीज भी कर सकता है। अगर हम इसको एक प्रोटॉन दे दें तो H2SO4 बन जाएगा, और इससे एक प्रोटॉन ले लें तो ये SO4 डबल माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए पूरी एक सीरीज बन गई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की कि जब हम H2SO4 से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं तो HSO4 माइनस बनता है। चूंकि H2SO4 जो है प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो इसलिए एसिड हो गया, और जो बचा हुआ पार्ट HSO4 माइनस है ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन फिर से रिलीज करते हैं तो बनता है SO4 डबल माइनस, तो इसके लिए ये एसिड हो गया चूंकि प्रोटॉन रिलीज करता है, और बचा हुआ पार्ट जो ये है इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की कहानी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग इसी का लेते हैं तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है वो लुईस कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बताया था, तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया था कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करने वाला ही एसिड होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करने वाला बेस होगा। उसी प्रकार जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, और जो H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे कंपाउंड अभी हैं जिनको ना तो आर्हीनियस डिफाइन कर पाया कि वो एसिड है कि बेस है, और ना ब्रांसविट-लॉरी ही इस बात को डिफाइन कर पाए कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं BF3 है, AlCl3 है, ये दोनों कंपाउंडों को एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं,
HCl4 है, या इन कंपाउंडों के बारे में ना तो आर्हीनियस इस बात को डिफाइन कर पाए कि वो एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ना ब्रांस्टेड क्लोरीन इस बात को डिफाइन कर पाए हैं कि वो एसिड बेस है, क्योंकि आर्हीनियस इस बात पर आधारित है कि जो H+ देगा वो एसिड होगा, जो H- देगा वो बेस है। और किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन कहीं दूर दूर तक इनका पता नहीं है। इसी तरह से ब्रांस्टेड और लॉरी की अगर हम बात करें तो ब्रांस्टेड और लॉरी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने वाला एसिड और हाइड्रोजन आयन लेने वाला बेस, यहाँ पर भी कहीं पर वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो इस कारण से इस बात को जब डिफाइन नहीं कर पाए दोनों कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट आता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और इसके आधार पर हम ऐसे कंपाउंड को डिफाइन करेंगे एसिड बेस जहाँ पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन या प्रोटॉन इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा आता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो बेस होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बेस आर दोज कंपाउंड व्हिच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड एसिड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम लोग इसको एज एग्जाम्पल बात करें तो डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिच होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर रिच स्पीसीज जो होगी वही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगी और बेस की तरह बिहेव करेगी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो एसिड की तरह बिहेव कर पाएगा। जैसे अगर हम लोग NH3 की बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5। ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, ये इससे शेयर किया, ये इससे शेयर किया, इससे शेयर किया, और नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं जिनको किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को वो डोनेट करता है। इसलिए NH3 में नाइट्रोजन एटम चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर AlCl3 की बात करते हैं तो AlCl3 में Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2, 8, 3। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3Cl से कंबाइन होता है, Al 1, 2, 3, 3Cl ये इधर कंबाइन हुआ। अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गई क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिच स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और वो लुईस बेस होगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास अमोनिया में नाइट्रोजन एटम है, सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होता है और 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन की तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचे रह जाते हैं जो कि के साथ कंबाइंड नहीं होता। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इन्हीं को वो डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं AlCl3 में। AlCl3 में एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने तीनों इलेक्ट्रॉन वो 3 क्लोरीन के साथ शेयर करता है और इस तरह से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने से 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं भी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ ये बात पूरी तरह से निकल कर आती है कि अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो जितने भी हमारे
केमिस्ट्री में एसिड और बेस हैं, तो अगर हम आर्हेनियस की बात करें तो आर्हेनियस पूरे कंपाउंडों को एसिड और बेस की तरह डिफाइन नहीं कर पाता। अगर हम ब्रांसिट और लॉरी की चर्चा करते हैं तो पूरी तरह से ब्रांसिट और लॉरी भी हर कंपाउंड को एसिड और बेस के रूप में डिफाइन नहीं कर पाता। उसी तरह से लुईस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लुईस कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे कंपाउंडों को इस बात की तरह को डिफाइन नहीं कर पाता कि वो एसिड बेस है या नहीं। अब हम चर्चा यहाँ पर एक बात की और करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ आपको बताया कि जो आर्हेनियस बेस है वो लुईस बेस है। एसिड की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो जैसे HCl को एसिड कहा गया आर्हेनियस के कारण, और HCl को एसिड ही कहा गया है ब्रांस्टेट और लॉरी के कारण। तो यहाँ पर अगर हम अमोनिया की बात करते हैं NH3 को, तो लुईस इसको बेस कहता है, और NH3 को ब्रांस्टेट और लॉरी भी बेस कहता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रांस्टेट और लॉरी का बेस है वही लुईस का बेस है, और जो लुईस का बेस है वही ब्रांस्टेट लॉरी का बेस है। तो ब्रांस्टेट और लॉरी बेस के भी कॉमन पॉइंट हो गया बेस को लेकर के। इसी तरह से आर्हेनियस और ब्रांस्टेट लॉरी में एसिड को लेकर के कॉमन पॉइंट था। इसके कारण जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा इसमें एक चर्चा और करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की भी हम लोग चर्चा करते हैं। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा इस बात को लेकर के हम लोग ये चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास कोई एसिड है और कोई बेस है, इस बात को लेकर के कौन सा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, इस बात को लेकर के हम देखते हैं कि जो जितने ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो जितना ज़्यादा रिलीज करेगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना कम करेगा उतना ही वो वीक होगा। जैसे हम लोग अगर देखना चाहें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है 10⁻⁻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 ⁻
हमारी रेंज है 1 2 3 4 एसिड ये चलती है। अगर हम यहाँ पर pH की जगह 1 रखते हैं, pH की जगह हम 2 रखते हैं, pH की जगह 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, pH की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, 10 की निगेटिव पावर उतनी ही बड़ी होगी। जब 10 की पावर निगेटिव बड़ी होगी तो उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, उतनी ही वो छोटी होगी, मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसका मतलब कहने का ये होगा कि pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम होगा उसके कारण हम उसको एसिड और बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए बात करेंगे, और अब जो चर्चा हम pH स्केल के आधार पर करेंगे, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में डिफाइन करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ से एसिड और बेस के जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया, पहला RMS कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा जो है RMS क्लोरी कॉन्सेप्ट बताया, थर्ड मैंने लुईस कॉन्सेप्ट बताया। इन तीनों कॉन्सेप्ट की आप स्टडी करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम इसका आगे बढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।